बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक की इस सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो एज कैलकुलेटर एक्सेल के अंदर कैसे बना सकते हैं। देखें, ये एक सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं डेट लिखता हूँ कोई भी, तो यहाँ मुझे बता देगा कि भाई कितने इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितने मंथ हो गई है एज, कितने ईयर होगी, कितने मंथ हो गए और कितने डेज़ हो गए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 12 दिसंबर 1999 इंटर करता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे चेंज हो गई है 24 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 27 डेज़ एज हो गई है। जैसे अगर आज हम कहें कि आज 10 मार्च है, तो अगर मैं इसको 10 मार्च करूँ, 10 मार्च 2000 करूँ, बस इंटर करूँ, तो देखिए मुझे बता देगा 24 साल 0 मंथ एंड 0 डेज़, मतलब 24 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं आज। तो इस तरह से आप यहाँ पे एज लिखेंगे अपनी, और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देगा कितने साल हो गए, कितने मंथ हो गए और कितने डेज़ हो गए हैं। तो मैं एक और चीज़ ट्राई कर लेता हूँ। जब फर्स्ट करें मैं कहता हूँ, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि 30 दिसंबर 1992 लिख के मैं इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें एज चेंज होगी, 31 साल हो गए, 2 महीने हो गए और 5 दिन एज हो गई है। अच्छा देखें, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। असल जो मकसद है वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप ये चीज़ इसी पे अप्लाई करें। आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपके पास एक एम्प्लॉई था, वो इस डेट में आया है, तो आज तक उसको डेट के अंदर उसकी कितनी सर्विस हो गई है, आपको यहाँ पता चल सकता है। इस तरह अगर आपका एक स्कूल है, आपका एक इदारा है, और आप कहते हैं कि यार आपके पास जो स्टूडेंट की एंट्री डेट थी, आपके पास एक स्टूडेंट आया 30 दिसंबर को, तो आज के दिन तक उसकी हमारे पास कितना अरसा हो गया हमारे पास पढ़ते हुए या हमारे पास काम करते हुए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि सर्विस का कितनी सर्विस हो गई एक बंदे की। अगर आपने एक सर्विस का डाटाबेस रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर आपने स्टूडेंट का डाटाबेस रिकॉर्ड किया, तो आपको पता चल जाता है कि भाई वो स्टूडेंट जो है कितने अर्से से हमारे पास पढ़ रहा है, एम्प्लॉय कितने अर्से से हमारे पास काम कर रहा है, या डेट ऑफ बर्थ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हुआ है, मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। तो आपने इसको डिज़ाइन कैसे करना है। अच्छा, पहले मैं ये बात समझ लें कि इस शीट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करें और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको बना कैसे सकते हैं। तो मैं एक ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक ले लेता हूँ, और यहाँ पर जाकर देखिए मुझे करना क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एज कैलकुलेटर, ये लिख लिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर एज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट एज। तो अब मैं यहाँ पे एक सेल लेता हूँ, इसकी मैं तो इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, बॉर्डर लगा दी। यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं ये वाले बॉर्डर्स लगा लेता हूँ। इसी तरह अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रिड लाइन नज़र आ रही है इसको मैं रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे व्यू में जाऊँगा, व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन का ऑप्शन, मैं इसको अनचेक कर दूँगा। देखिए ये हमारे पास आ गया। अब मुझे यहाँ पर डेट लिखनी है। अच्छा देखिए, डेट का फॉर्मेट क्या होगा, मैं यहाँ पर होम में जाऊँगा, होम में जाने के बाद मैं यहाँ से नंबर्स में जाऊँगा, और नंबर में जाने के बाद यहाँ से मैं डेट को चूज़ करूँगा, और डेट को चूज़ करने के बाद मैं फॉर्मेट जो लूँगा वही फुल डेट का लूँगा। ये मैंने फॉर्मेट चूज़ कर लिया। अब देखिए यहाँ मुझे पहले डेट लिख लेनी है। फिर मैं फर्स्ट करें 28 मई 1998 लिख लेता हूँ, जो हमारी न्यूक्लियर टेस्ट की डेट थी पाकिस्तान की। तो मैं चाहता हूँ कि अब हमारे को इस टेस्ट को कितना अर्सा हो गया है, या फर्स्ट करिए हमारे पास डेट एज है आपकी, यूँ एग्जांपल कर लें। तो अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा। देखिए फार्मूले को आपने ध्यान से देखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इस शीट का डाउनलोड लिंक भी, आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, और आपके पास वहाँ पे ये फार्मूला आ भी जाएगा। तो आपने क्या लिखना है, तो इसके हम फार्मूला लिखते हैं। तो हमें फार्मूला क्या लिखना है, देखें इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे डेटेड इफ़, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और मैं इसको इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, और हम यहाँ पे टू डे के फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो टू डे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कोमा लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा के, अब मुझे इसमें से फाइंड क्या करना है, मुझे यहाँ से एयर फाइंड करना है। तो मैं वाई लगाऊंगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे शिफ्ट 7 के साथ, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम लिखेंगे, क्योंकि हमें जब यहाँ पे इसका आउटपुट हमारे पास एयर आएगा इस वाई की वजह से, तो यहाँ मुझे लिखना है वाई लिखना है इसके साथ, ताकि वो एयर को शो करें। तो मैं शिफ्ट के साथ मैं कैपिटल वाई लिखता हूँ, वाई के बाद मैं एक स्पेस देता हूँ और इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूँ। स्पेस इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे मेरा ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया,
अब उसके बाद मुझे दोबारा से जो है इसके बाद मंथ चाहिए, तो जो मंथ आए वो वाई के स्पेस के बाद आए ताकि वो मिला जुला ना हो बिल्कुल। अब मैं दोबारा से यहाँ पे एंड का साइन लगाऊंगा शिफ्ट 7 के साथ और दोबारा से यहाँ पे डेटेड इफ़ को यूज़ करूँगा। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे सेल को जिसके अंदर डेट लिखी हुई है, दोबारा से मैं कोमा लगाऊंगा और टुडे के फंक्शन को यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कोमा इन्वर्टेड कोमा में। अब मुझे यहाँ पे मंथ फाइंड करना है तो मैं YM लगा के इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। अब उसके बाद दोबारा से मुझे ये स्टेप रिपीट करना है। यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करूँगा और एंड लिखूँगा और इन्वर्टेड कोमास के अंदर अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मंथ लिखना है। M लिखूँगा ताकि वो रिप्रेजेंट करे मंथ को। स्पेस दे के मैं कोमा लगाऊँगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दूँगा। उसके बाद दोबारा से अब मुझे शिफ्ट के साथ शिफ्ट 7 प्रेस करना है तो एंड का साइन आ जाएगा। दोबारा से डेटेड इफ़ को यूज़ करेंगे, दोबारा से हम इस सेल को चूज़ कर लेंगे, कोमा लगाएंगे, टुडे के फंक्शन को यूज़ करेंगे, कोमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कोमास के अंदर मुझे डेज फाइंड करने हैं तो मैं MD लिखूँगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा एंड और दोबारा से मैं यहाँ पे अब यहाँ पे लिखना है डे, तो मैं D प्रेस करूँगा और इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दूँगा। तो ये मेरा एक फार्मूला तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने डेटेड इफ़ का यूज़ किया है और डेटेड इफ़ को यूज़ करने के बाद मैंने इस बताया कि इस सेल को आपने यूज़ करना है, यहाँ से आपने डेट को पिक करना है। टुडे का फंक्शन यूज़ करके मैंने बताया कि आपने इस डेट में से आज तक की डेट के हिसाब से ईयर काउंट कर लेने हैं और फिर उसके बाद दोबारा से मैंने एंड के साथ लगाया। अब ये जो वाई लगाया है इसका मकसद ये है कि जब ये ईयर लिखे हुए आएंगे तो उसके साथ तो सिर्फ ईयर क्वांटिटी होगी 24, 30, 20, तो ईयर साथ लिख दें, वाई लिख दें ताकि पता चले कि यार ईयर है। आप या तो वाई लिख सकते हैं, चाहे तो पूरा ईयर लिख दें YEAR, तो आपको ईयर में दे देगा, लेकिन मैं फ़िलहाल वाई लिख रहा हूँ। फिर दोबारा से मैं इन्वर्टेड कोमा क्लोज और एंड के साथ दोबारा से डेटेड इफ़ के फंक्शन को यूज़ किया। अब मुझे यहाँ पे मंथ फाइंड करना है तो मैंने YM लगाया। अगर आपको चीज़ समझ आ रही है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं आ रही तो आप बिल्कुल इसको एज इट इज़ फॉलो कीजिए, आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ठीक आ जाएगा। इस तरह मैंने यहाँ पे ये डेज फाइंड किए। अब मैं इंटर कर देता हूँ तो देखें अब ये बता रहा है कि 28 मई 1998 को जो पैदा हुआ था बच्चा का उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर सही लिखना था मुझे इंटर डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे 28 मई को अगर आप पैदा हुए तो आपकी एज बनती है 25th ईयर 9th मंथ एंड 11 डेज़, ये बनती है। अगर आप इसको चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ कि भाई 12 दिसंबर 2002 इंटर करूँगा तो देखें 21 साल 2 महीने और 27 डे। वो जो मैंने वाई लगने के बाद स्पेस दिया था वो यहाँ पे इसलिए आ रहा है, अगर मैं वहाँ पे स्पेस ना देता तो ये वाई के साथ 2 मिल के आता तो ये डिफ्रेंशिएट ना हो सकते। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को यूज़ करके अपनी डेट निकाल सकते हैं। आप इस तरह से एम्प्लॉयज़ की जो डेट है काम की वो निकाल सकते हैं, सर्विस डेट निकाल सकते हैं कि आज तक कितने डेज़, कितने मंथ, कितने ईयर्स हो गए एम्प्लॉय को। अगर आपके पास एक स्टूडेंट पढ़ता है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज तक ये स्टूडेंट को हमारे इदारे में कितने दिन हो गए। या अगर आपने कोई किसी बंदे को अपने पास अपॉइंट किया तो आप उसकी जो है वो डेट निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा कि इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपके जो सिस्टम की डेट एंड टाइम है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जो हमने यहाँ पे जो टुडे का फंक्शन यूज़ किया है वो यूज़ कर रहा है आपके सिस्टम की डेट को। तो यहाँ पे अगर आपकी डेट आज की होगी तो आपको ये रिज़ल्ट आज के हिसाब से दिखाएगा। अगर आपकी सिस्टम की डेट पुरानी है, यहाँ पे आपका 2004 चल रहा होगा तो उसके हिसाब से ये दिखाएगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो सिस्टम की डेट एंड टाइम है ये बिल्कुल ठीक हो, तो आपको ये रिज़ल्ट ठीक आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसको वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप इस फार्मूला को स्टडी करें तो उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अपनी जो डेटाबेसेस आप डिज़ाइन करते हैं एक्सेल के अंदर, जो डाटा को मैनेज करते हैं, आपके पास ये जो फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।